अरे माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उस होटल में मेरी जॉब लग जाती है तो घर के हालात बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। और मैं कौन सा दूर जा रही हूँ? आप इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ हाँ, नहीं घबरा रही हूँ, लेकिन तू वादा कर कि तू मुझे हर रोज फोन किया करेगी। अरे हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको रोज फोन किया करूंगी। बस अब आप अपना मन उदास मत करो। अच्छा तो रुक, मैं कुछ खाने के लिए सामान बांध देती हूँ रास्ते के लिए, तू खा लियो। अच्छा ठीक है माँ, मैं जब तक अपना बैग पैक कर लेती हूँ। ये कहानी है कोमल की। कोमल सुमन की बेटी है। सुमन के पति के जाने के बाद सुमन ने लोगों के यहाँ घर का काम करके कोमल को पाला है। कोमल ने गांव से ही 12वीं की पढ़ाई की है, लेकिन घर के हालात ठीक ना होने के कारण और कुछ सालों से उसकी माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण वह आगे की पढ़ाई पूरी ना कर सकी। कोमल की बचपन की सहेली सोनिया एक अच्छे होटल में काम करती थी। सोनिया जब गांव आई तो कोमल ने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया। जब भी सोनिया ने उसे अपने होटल में जॉब के बारे में कहा, कोमल तैयार हो गई और सोनिया ने अपने ही होटल में उसकी नौकरी लगवा दी। अगले ही दिन कोमल दिल्ली पहुंच जाती है। होटल पहुंचते ही उसकी सहेली सोनिया ने सभी कामों के बारे में अच्छे से उसे समझा दिया। अब कोमल बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगी। सभी ध्यान से सुन लो, शहर के बहुत ही बड़े खुराना कंपनी की इकलौती बेटी काजल अपना बर्थडे मनाने हमारे होटल में आ रही है। सभी को उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से करना है। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ गए ना सभी? जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। सुना है बहुत ही तेज और तीखी किस्म की है। जब कल रिसेप्शन पे उसका फोन आया, मैं तो जब ही समझ गई थी कि भाई ये लड़की तो बहुत ही तीखी है। हमें अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़नी है, वरना मैनेजर साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चलो, हम पूरा उनका ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हाँ बेटी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। धन्यवाद माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज कोमल का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर स्टाफ के सभी लोग कोमल को बधाई देने लगते हैं। अरे कोमल, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कोमल। वैसे सब किस्मत की बात होती है। देखो ना, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, लेकिन तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारियों में लगी हो। एक वो लड़की है जो अपना बर्थडे इतने बड़े होटल में सेलिब्रेट कर रही है, और एक तुम जो उसके बर्थडे की खुद तैयारियों में लगी हो। सच ही कहा है किसी ने कि सब किस्मत की बात होती है। अरे ये सब छोड़ो और चलो अपने अपने काम में लगो। अरे कोमल, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं भी आती हूँ। कोमल, मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। काजल मैम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर खड़ा होना है, तो तुम कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो। जी सर। कोमल के पास अपना कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वह अपनी सहेली से उसकी एक अच्छी सी ड्रेस ले लेती है। अरे मैम, आपको बाहर कोई गाड़ी के पास बुला रहा है। गाड़ी के पास? लगता है काजल मैम आ गई हैं। कोमल गाड़ी के पास जाती है तो वह हैरान हो जाती है। वह देखती है कि काजल हूबहू उसी की शक्ल की होती है। होटल के सभी स्टाफ वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं। ओ माय गॉड, हाउ कैन पॉसिबल? तुम्हारी शक्ल मुझसे कैसे मिल रही है? काजल मैम, ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आपकी शक्ल मुझसे क्यों मिल रही है। अरे देखो देखो, इन दोनों की शक्ल तो सेम सेम है। अरे कोमल, कहीं तुम दोनों किसी मेले में बिछड़ तो नहीं गई थी ना? सोनिया, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी अपने मॉम डैड को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, और मैं अपनी माँ को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। कुछ देर में वहाँ काजल और कोमल के माँ बाप पहुंच जाते हैं। अरे सुमन, तुम यहाँ? अरे मैम साहब, आप मुझे माफ कर दो। कोमल आपकी ही बेटी है। आपने 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया और मैंने आपकी एक बेटी चुरा ली। माँ,
आपने ये सब किया? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, यही तेरे असली माँ बाप हैं। अब तू इनके साथ चली जा। नहीं माँ, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका साथ छोड़ दूं? कभी नहीं माँ, कभी नहीं। अब हम सब साथ में रहेंगे। और इस तरह दो बहनें मिल जाती हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। अंजलि के ससुराल वाले पुराने ख्यालात के थे। जब उसकी शादी की बात चल रही थी, जब ही उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वाले पुराने ख्यालात रखते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी में 10 लाख का दहेज मांगा। लेकिन ये बात अंजलि को ठीक नहीं लगी और उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, ये लोग तो अभी से ही पैसे की फरमाइश कर रहे हैं, इनके यहाँ रिश्ता करना ठीक नहीं होगा। बेटी, हम लड़की वाले हैं, हमें तो दहेज की मांग पूरी करनी पड़ती ही है। ये सब तो पहले से ही चला आ रहा है। लड़की दहेज न लेके जाए तो ससुराल में उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती है। अंजलि का दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसकी शादी आकाश से हो ही जाती है। शादी करके जब अंजलि अपने ससुराल जाती है, कैसा लगा मेरा घर? तूने ऐसा कभी घर देखा है? अच्छा है माँ जी। अच्छा तो अंजलि, मैं तुझे आज ही बता दे रही हूँ अपने घर के कायदे कानून। मुझे रोज रोज बताना ना पड़े। तुझे हमेशा घूंघट रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाना है और घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी पराये मर्द से बात करने की अनुमति है। सुजाता और भी 10 नियम बताने लगती है। अंजलि जैसे ही अपने रूम की तरफ जाती है, तभी सुजाता उसे रोकने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी। अरे तो फिर खाना कौन बनाएगा? जा रसोई में, तेरी जेठानी अकेले खाना बना रही है, जाकर उसकी मदद करवा। अंजलि रसोई की तरफ चल देती है, जहाँ उसकी जेठानी पहले से ही खाना बना रही होती है। क्यों छोटी, आते ही माँ जी ने सारा नियम कानून बता दिए? हाँ दीदी, मुझे तो अब यहाँ घुटन हो रही है। तो फिर मेरे बारे में सोच, मैं तो 5 साल से ये सब देख रही हूँ और इन 5 सालों में मैं कभी अपने मायके भी नहीं जा पाई, एक बार भी नहीं। क्या करूँ, शादी के बाद ससुराल वालों के ही इशारे पे चलना पड़ता है। खैर छोड़, तू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। आज तेरी सुहाग रात है, उसके बारे में क्या सोचा तूने? अरे दीदी, आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अच्छा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसी समय अंजलि और आरती अच्छी सहेली बन जाती हैं। उसी रात अंजलि सज धज कर बिस्तर पर बैठी होती है। उसका पति आकाश अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी में उसने इतनी शराब पी ली कि उसे होश तक नहीं था। उसके बाद वह ड्राइव करने लगा। वह इतना नशे में था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी में ठुक गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जब ही उसकी वहाँ मौत हो जाती है, अंजलि को पता चलता है और वह रोने लगती है। ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आज तो हमारी सुहाग रात थी। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तेरी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है, तू अपशगुनी है। मैंने क्या किया है माँ जी? आपने सुना ना कि उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी। आदमी के तो ऐसे शौक होते हैं। पत्नी पवित्र हो तो चाहे कितना भी नशेड़ी क्यों ना हो पति, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन तू पवित्र नहीं है। ये सब सुनकर अंजलि और रोने लगती है। उसे उसकी जेठानी ही बस संभाल पाती थी। रो मत बहन, हिम्मत रख। आकाश का अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके बाद उसकी सास का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है। सुजाता अंजलि से घर का सारा काम करवाती, ऊपर से उसे खरी खोटी भी सुनाया करती। एक दिन अंजलि की माँ उससे मिलने आती है। माँ, ये आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? मुझे रोज यहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने नहीं सोचा था कि तेरी सास ऐसी होगी। मुझे लगा तेरा पति तो तेरे साथ होगा ना, वह सब संभाल लेगा। अब तो पति भी नहीं रहा माँ, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी रहकर? जब भी वहाँ आरती आ जाती है। हाँ अंजलि, तुम अब दूसरी शादी कर लो।
लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? हाँ, लड़का ढूंढना पड़ेगा। वैसे आज मेरा भाई आ रहा है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। जब भी वहां सुजाता आ जाती है और अंजलि की माँ से लड़ने लग जाती है। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को खा गई, इसके घर में आते ही मेरा बेटा मर गया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर इतनी ही दिक्कत है मेरी बेटी से तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम ले जाओगी? घर का काम कौन करेगा? दोनों की बहस होने लगी। इतने में आरती का भाई राहुल आ जाता है। अंजलि ने जैसे ही राहुल को देखा तो वह देखती ही रह गई। राहुल हैंडसम और लंबा था। राहुल ने भी अंजलि को देखा। अरे राहुल, घर में आजा। अंजलि, ये मेरा भाई राहुल है। हाय अंजलि, मुझे बताया दीदी ने आपके बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा राहुल, तू मेरे साथ चल मेरे रूम में। आरती राहुल को अपने रूम में लेके चली जाती है और उसे लड़का ढूंढने के लिए बोलती है। लेकिन आपकी चुड़ैल सास मानेगी क्या? पता नहीं, पहले तू लड़का तो पता कर, कोई है तेरी नजर में? हाँ दीदी, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, एक नजर में प्यार हो गया। आरती ने ये बात अपनी सास को बताई और फिर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बिरादरी में हमारी नाक कटवानी है क्या? माँ जी, उसने अभी तक सुहाग रात भी नहीं मनाई है, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर बिताएगी? मैंने भी तो अपनी जिंदगी बिता दी ना। 21 साल की थी जब आकाश के पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। माँ जी, मैं भी तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको तो अच्छे से पता है कि अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल है, और आपके पास तो 2 बेटे थे जिन्होंने आपको संभाल लिया, लेकिन अंजलि के पास तो कोई भी नहीं है उसका अपना। ये बात बोलकर आरती वहां से चली जाती है। पूरी रात सुजाता यही सोचती रहती है कि उसके पति के जाने के बाद उसके बेटे उसे संभालने के लिए थे, लेकिन अंजलि के पास तो कोई भी नहीं है। ये सोच सोचकर सुजाता रोने लग जाती है और उसका दिल पिघल जाता है। अगले दिन सुजाता ने अंजलि से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने पूरी जिंदगी अकेले निकाल दी, इसलिए मेरा दिल कठोर बन गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसी घर से मैं तुम्हारी विदाई करूंगी। अंजलि ने सुजाता को गले लगा लिया और ऐसे ही एक जेठानी ने अपनी देवरानी की शादी करवा दी। अब अंजलि अपने पति राहुल के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।